हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेमी कंडक्टर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, एक्चुअल में मुझे ज़रूरत पड़ी जेवीटी पढ़ाने की। ठीक है, पर क्या हुआ, वीजेटी पढ़ाने से पहले मैंने महसूस किया कि कोई भी ट्रांजिस्टर पे स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये बने किस चीज़ के हैं। ठीक है, आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि अगर ये ना हो तो आप लगा लो हम कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे, यानी हजारों साल पीछे पहुंच जाएंगे हम। रीजन क्या है कि सेमीकंडक्टर से ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक जगत में क्रांति आई है। अंतरिक्ष में कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी डायोड बिना इसके नहीं बनता। और जब इसके बिना नहीं बनेगा तो नेचुरली है कि भाई जितनी भी हमारी प्रोग्रेस है सब बेकार है। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कोई तरक्की कर सकें। तो इसलिए सेमीकंडक्टर का बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेमीकंडक्टर होता क्या है? ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आप ये लगा लो, जैसे इसका नाम है, मैंने देख रखा, लिखा रखा सेमीकंडक्टर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धचालक, यानी कि आधा चालक, और वो छिपा हुआ है कि आधा कुचालक। राइट, यानी कि आधा कंडक्टर और आधा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसमें अर्धचालक चालक छिपा हुआ है कि भाई ये आधा चालक है और आधा कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर है। तो अब क्या निकला निर्णय कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का आइटम है, यानी कि इंसुलेटर से अर्धचालक की, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है इंसुलेटर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम है। अगर हम ये कहें, अगर हम कोई भी ले लें इंसुलेटर, जैसे मान लो मैंने कांच ले लिया, कांच है, सिरेमिक है, कुछ भी है। ठीक है, कांच ले लेता हूं, चलो मैं, ये मैंने ले लिया कांच, और मैं यहां लिख देता हूं कॉपर। ठीक है, कॉपर, तांबा, कोई भी गुड कंडक्टर कोई भी ले लो आप। तो अब क्या हो रहा है कि जो इसकी जो ये जो अब यहां पे क्या है, ये यहां बीच में हो गया हमारा सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर। राइट बच्चों, तो सेमीकंडक्टर क्या है, यानी कि उसकी जो कंडक्टिविटी है कांच से ज्यादा है और कॉपर से कम है। ठीक है, कांच से ज्यादा है और कॉपर से कम है, तो ये हमारा बीच का आइटम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सेमीकंडक्टर है एक स्पेशल मटेरियल है, पहले हम इसे इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी पता लगा है कि भाई हमारे देश में इसकी बहुत खाने हैं, आने वाले टाइम में हम इसको खुद एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ, पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करते थे। राइट है, अब सेमीकंडक्टर जो एक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि इसको उठाते हैं फटाफट डायोड बना दिया, फटाफट इसको हमने ट्रांजिस्टर बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या है, जैसे देखो कि एक सेमीकंडक्टर है, कोई भी सेमीकंडक्टर ले लेते हैं हम। सेमीकंडक्टर के मैंने कुछ नीचे यहाँ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक सेमीकंडक्टर लेंगे अगर हम, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम ट्रांजिस्टर, डायोड अगर आपने पढ़े हैं थोड़े बहुत,
तो उसमें क्या होता है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप, राइट। तो पी टाइप वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज कम होता है, राइट। और तो एन टाइप यानी कि जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पी टाइप यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब इनमें तो ऐसा तो होता नहीं है सेमीकंडक्टर, हमें वो वाला कंडक्टर दे दो जिसमें पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर दे दो, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ हम इंप्योरिटीज मिलाते हैं, अशुद्धियां, और वो अशुद्धियां दो तरह की होती हैं, पी टाइप और एन टाइप। सेमीकंडक्टर दो टाइप का नहीं होता, असल में जो इंप्योरिटीज है वो दो टाइप की होती हैं, पी टाइप और एन टाइप। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर, ये मान लो कोई हमारा सेमीकंडक्टर है और इसके ऊपर अगर हम पी टाइप डालें, इंप्योरिटीज इसके अंदर मिक्स कर दें, किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा पी टाइप। और इधर अगर हम डाल दें एन टाइप इंप्योरिटीज इसके अंदर मिला दें, या मान लीजिए कोई पाउडर टाइप का है इसके ऊपर छिड़क दें, तो ये बन जाएगा हमारा एन टाइप, ठीक है। तो ये हो गया पी टाइप और ये बन गया एन टाइप। बातों ही बातों में आप समझ रहे क्या बन गया? ये असल में डायोड बन गया। डायोड भी दो टाइप से बनता है, पी टाइप और एन टाइप। यानी कि इधर मैं डायोड का सिंबल बना देता हूं, ये देखिए, ये ऐसे होता है ना डायोड, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी इधर कैथोड और इधर एनोड। तो ये बन गया, डायोड बन गया। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या होगा, हम इसमें एक और पी टाइप मिला देंगे, पी टाइप, पी इंप्योरिटीज मिक्स वाला हम एक और सेमीकंडक्टर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर। क्या बन गया ये? पीएनपी। समझ में आई कुछ बात? कि भाई अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम पी टाइप इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो वो पॉजिटिव, उसके अंदर कैरियर ज्यादा होता है, ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव ज्यादा है और इसके अंदर फिर पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर और होता है, उसे कहते हैं हम एनपीएन, यानी कि उसको हम इसका उल्टा कर दें अगर हम एनपीएन, ठीक है। अच्छा, अब इनके तीनों के भी नाम होते हैं। अभी ट्रांजिस्टर बन गया ना, ये डायोड बन गया, ट्रांजिस्टर बन गया, इनके तो नाम मैंने बता दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये एनोड या कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। सिंबल में इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही अगर मैं इसे बनाऊं तो ये देखो, ये हो गया, एक टर्मिनल इसका ये हो गया और एक टर्मिनल ये है। अब इसमें क्या है, ये कहलाएगा हमारा एमीटर और ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा कलेक्टर, EBC, यानी एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी जो है लोचा है। क्या लोचा है? देखिए, ये जो होता है जिसे हम एमीटर बोल रहे हैं, इसमें नेगेटिव इंप्योर चार्ज, हम इसको, एक साइंस का शब्द है डोपिंग करना। अगर इसके अंदर एन टाइप की इंप्योरिटीज की अगर डोपिंग ज्यादा करते हैं, किसमें? जो हमारा एमीटर कहलाता है, एनपीएन हो गया। और पीएनपी में एमीटर बनाने वाले टर्मिनल को, इस हिस्से को, इसमें पॉजिटिव वाली इंप्योरिटीज ज्यादा मिलाते हैं। उसमें जो डोपिंग करते हैं पॉजिटिव इंप्योरिटीज की ज्यादा डोपिंग करते हैं, ठीक है, या हाई डोपिंग करते हैं, आप ऐसे कह लो। और एन टाइप में, एन टाइप मटेरियल की
या एन टाइप इम्प्योरिटीज की जो इम्प्योरिटीज होती है, जो डोपिंग होती है, वो बहुत कम होती है, यानी इन दोनों से कम होती है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा डोपिंग इसमें होती है पॉजिटिव चार्ज की, और उसके बाद में सबसे कम इसमें, और जो ये वाला है कलेक्टर वाला, आप ये समझ लो इसमें मीडियम रहती है, न कम न ज्यादा। और अगर हम बात करें बीजेटी की, तो बीजेटी में क्या होता है कि ये मीडियम साइज होता है, ये थोड़ा सा इन दोनों से लार्ज साइज होता है, ये इतना पीस, तो सेमीकंडक्टर का पीस है जिसमें पॉजिटिव इंप्योरिटीज मीडियम डोपिंग की गई है, वो इन दोनों से बड़ा होता है एरिया में। लेकिन मैं पॉजिटिव की बात लूं अगर, तो जिसमें पॉजिटिव इंप्योरिटी मिली हुई है वो इसके मुकाबले कम है, और बीच वाले में बहुत ही कम होती है। इन दोनों में क्या फर्क है, इसका एरिया ज्यादा होता है कलेक्टर वाले साइड का, और ये जो हमारा एमीटर साइड का है इसका एरिया कम होता है। बट जो इम्प्योरिटी जो डोपिंग की जाती है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की, वो कलेक्टर के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन एरिया में कम होता है। इसका मीडियम साइज, इसका थोड़ा बड़ा साइज, और ये बिल्कुल छोटा साइज। और जो हमारा बीच वाला है जो बेस कहलाता है, इसमें बहुत ही कम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। अगर एनपीएन में पी टाइप मिलाते हैं और पीएनपी में एन टाइप। ये तो अब आपको पता लग ही गया होगा, मैंने दोनों एक साथ बना दिए अलग अलग बनाने की बजाय, तो हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे कम बेस वाले टर्मिनल में, और सबसे ज्यादा जो डोपिंग कर रहे हैं मैं डोपिंग की बात कर रहा हूं, एरिया की बात नहीं कर रहा। तो जो डोपिंग होती है एमीटर साइड में सबसे ज्यादा, और कलेक्टर साइड में मीडियम डोपिंग होती है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाता है ट्रांजिस्टर, और ये बन जाता है हमारा डायोड। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसके सिंबल भी होते हैं, सिंबल मैं आपको बता देता हूं, सिंबल भी बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये हमारा बेस है, और अगर इसका एरो नीचे है, ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है पी टाइप रहेगा हमेशा। जिसमें एरो होता है वो होता है हमारा एमीटर, और जिसमें एरो नहीं होता वो कहलाता है हमारा कलेक्टर। ठीक है, और नीचे वाला बेस होता है। ओके, अब इसी के अपोजिट जो होता है एनपीएन में क्या होता है, ये देखिए, ये एनपीएन में एरो ऊपर की साइड होता है। तो अब नेचुरली ये जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा। मैं पहले बता चुका हूं, जिसमें एरो लगा होता है ये गलतियां आप ना करें। ठीक है, वो एमीटर, दूसरा वाला कलेक्टर, और जो नीचे वाला है ये हमेशा बेस रहता है। मैंने आप सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है आपको आज, और जो इसका वर्किंग है वो डीपली करके मैं क्या लूंगा, बीजेटी एक ट्रांजिस्टर होता है बाईपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर, मैं उस पर स्टडी कराऊंगा। ये तो इतनी लंबी लिस्ट है, मैंने इसलिए बनाई है जानबूझ के, ताकि आप लोगों के क्या, मेरे भी जुबान पे ये धीरे धीरे सारे जो सेमीकंडक्टर हैं ये रट जाने चाहिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रहे इनका यूज स्पेशल जगह कहीं कहीं होता है। बाकी जो ज्यादा यूज होने वाला है वो होता है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बड़े पैमाने पे होता है। तो आप ज्यादा ना करें, तो सिलिकॉन वाले पे आप ज्यादा ध्यान कर रखें, फोकस करें। बाकी तो ये सारे हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरोन, कार्बन। अब देखिए कार्बन,
कार्बन भी सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है, और जर्मेनियम, सिलेनियम, सिलिकॉन, सल्फर और टेलुरियम, ठीक है, ये 9 है सेमीकंडक्टर। हाँ, एक बात और थोड़ा कंफ्यूज कर दूं, आप कोई भी आप कोई भी ले लें, इंसुलेटर ले लें, कोई भी इंसुलेटर, कांच लें, लकड़ी लें, अगर आप लकड़ी पे इंप्योरिटीज मिक्स करते हो किसी भी टाइप की, पी टाइप, एन टाइप, जो भी है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सेमीकंडक्टर नहीं बन सकता। सेमीकंडक्टर सिर्फ वही मटेरियल है जो पी टाइप, एन टाइप बनेगा, जो हमारी ये लिस्ट में दे रखे हैं। इनमें से अगर कोई भी मटेरियल है वो बन सकता है पी टाइप या एन टाइप। आप सोचें कि हमें इम्प्योरिटीज तो मिलानी है पी टाइप, तो वो नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो सेमी कंडक्टर के लिए हमें इतनी मारामारी करनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं साफ कर दूं, आप कांच पे कितनी भी इम्प्योरिटी मिलाते रहो, ये कभी नहीं बन सकता हमारा ट्रांजिस्टर या डायोड या सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर तो है बट कंप्लीट नहीं है, इसे हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है किस तरह के ट्रांजिस्टर की या डायोड की, उसी हिसाब से हम इसके अंदर इंप्योरिटीज मिला करके और हम इसको मॉडिफाई करके तैयार करते हैं। तब ये हमारी लैब में जाता है और फिर हम इस पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कुछ खास बातें थी कि कांच इंसुलेटर है, लेकिन इंप्योरिटीज मिला के ये आपका सेमीकंडक्टर या पी टाइप, एन टाइप मटेरियल नहीं बन सकता, ठीक है। चाहे वो लकड़ी है, रबड़ है, अब कोई भी इंसुलेटर ले लो। क्यों कि सेमीकंडक्टर क्या है हमारा, इंसुलेटर नहीं है। जो मैंने शुरू में बताई थी आपको डेफिनेशन कि सेमीकंडक्टर क्या है, कि इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है बट कंडक्टर से कंडक्टिविटी कम है। भाई कंडक्टिविटी तो है बट कॉपर से कम है, और कोई इंसुलेटर है उससे ज्यादा है। यानी कि कोई भी इंसुलेटर है उसके अंदर कंडक्टिविटी तो है लेकिन बहुत ही माइनर है, कम है। उसी को हमें मॉडिफाई करके बनाना पड़ता है पी टाइप और एन टाइप। तो ये हमारा हो गया सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो ट्रांजिस्टर के ऊपर, क्योंकि ट्रांजिस्टर दो ही टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। अब पीएनपी, एनपीएन, अगर ये मेरा आज क्लियर नहीं होता तो आपको ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आएगा, बीजेटी समझ में नहीं आएगा, एफएटी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं, हर ट्रांजिस्टर का यूज हम हर जगह नहीं कर सकते। स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं कुछ खास कामों के लिए। जहां हम बीजेटी इस्तेमाल कर सकते हैं वहां एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिलिकॉन को याद करने के मैं बता दूं, आपने सुना होगा SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन का तो उसका तो नाम ही रख दिया उन्होंने, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, क्योंकि सिलिकॉन बहुत ही गुड सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर, ठीक है, नॉट कंडक्टर या इंसुलेटर। तो सिलिकॉन का ये याद रखना कि ये मैंने गलत निशान लगा दिया, सिलेनियम पे लगा दिया है, बेसिकली ये सिलिकॉन पे लगाना था मुझे, सॉरी, ये लगा दिया था, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट दे करके अपने मोबाइल में कैद कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो आएगी हमारी अब ट्रांजिस्टर के ऊपर, और बहुत ही ज्यादा डीपली करेंगे जो आपको याद करने की जरूरत ना पड़े।